और आप लोग कैसे हैं? मस्त होंगे। आपकी तैयारी शानदार, जबरदस्त और जानदार कर रहे होंगे। और कुछ दिन से जो है वीडियो नहीं डल पा रही थी, कुछ कारणवश असुविधा के लिए खेद है कि मैं आप लोग के सामने जो है बीच में रेगुलर वीडियो नहीं ला पा रहा था। तो अब जब जगे तभी सवेरा, तो जो है अब से जो है रेगुलर वीडियो डलेगी। और अभी जो है 12th लेवल का एग्जाम डेट लगभग जो है अनाउंसमेंट हो जाएगा, हो गया है लगभग। तो कल में जो है इस बेसिस पे जो है मैं वीडियो लाऊंगा कि 12th लेवल का जो है एनटीपीसी का एग्जाम जो है कब होगा और कितने दिन तक जो है एग्जाम चलेंगे। तो आज से शुरू करते हैं हम जो है प्रॉफिट लॉस। और प्रॉफिट लॉस की सीरीज चल रही थी अभी तक, जो है हमने लगभग 8 पार्ट जो है वीडियो प्रॉफिट लॉस का जो है मैं डाल चुका हूं। अगर आपने नहीं देखा है तो सबसे पहले 8 पार्ट की वीडियो देख लीजिए, उसके बाद जो है ये वीडियो देखिए। परसेंटेज कंप्लीट पढ़ा दिया गया है, लगभग 25 वीडियो जो है परसेंटेज की डल चुकी है। उसके बाद जो है टिगोमेट्री कंप्लीट प्लेलिस्ट बनी हुई है, लगभग टिगोमेट्री का भी जो है 25 के आसपास जो है वीडियो डली हुई है। तो अगर आपने नहीं देखा है तो सबसे पहले जाके देखिए। और जो है एग्जाम आने वाले हैं और आपको जो है बहुत ज्यादा मददफुल रहेगा जो है एग्जाम में। और इससे मैं बता रहा हूं, इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा। आप प्रैक्टिस कीजिए, आप मॉक टेस्ट दीजिए और मॉक टेस्ट को जो है आप अच्छे से एनालिसिस कीजिए। तो चलिए बिना समय गवाते हुए क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो आपके स्क्रीन पे रहा आज का और बहुत दिनों के बाद जो है ये पहला क्वेश्चन। क्वेश्चन को रीड कीजिए और फिर जो है इसका आपको सॉल्यूशन बताता हूं। तो चलिए क्वेश्चन को रीड करते हैं। कह रहा है अनु ने कुछ लाभ पर एक वस्तु को 480 रुपए में बेचा। तो देखिए लाभ प्रॉफिट हो रहा है SP1 480 रुपए में बेचा। और फिर कह रहा है अगर 400 में बेचा होता, SP2 है ना, कितने में? 400 में, 400 में बेचा होता तो प्रारंभिक लाभ के एक तिहाई के बराबर हानि होती। तो प्रारंभिक लाभ के जो है एक तिहाई बराबर क्या होती? हानि होती। तो प्रॉफिट जो है 3 यूनिट है, प्रॉफिट कितना है? 3 यूनिट। और लॉस कितना यूनिट हो जाएगा? 1 यूनिट हो जाएगा। अब देखिए सेम कॉन्सेप्ट इससे पहले मैं पढ़ा चुका हूं। दोनों का डिफरेंट कितना हो जाएगा? 80 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे इन दोनों का डिफरेंस क्या हो जाएगा? माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा। अगर करेंगे तो हम कह सकते हैं 4 यूनिट की वैल्यू कितनी? 80। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी? 1 यूनिट की वैल्यू आ गई आपको 280। अब क्या कह रहा है? अगर हमें क्या निकालना है? सीपी निकालना है। तो सीपी निकालना है तो लॉस में क्या करते हैं? ऐड करते हैं। तो 1 यूनिट लॉस है, तो 1 यूनिट लॉस है तो कितना हो जाएगा? 20 हो जाएगा। और इसकी वैल्यू कितनी है? तो 400 प्लस 20 इक्वल टू कितना हो जाएगा? 420। क्या आ गया आपका? सीपी आ गया। बहुत ही आसान मेथड है, ना ही एक्स मानना है ना ही वाई मानना है। बस आप कॉन्सेप्ट को सीखिए और पेपर में क्वेश्चंस को उड़ा दीजिए। तो बोले तो ऑप्शन नंबर क्या है? बी जो है इसका सही उत्तर है। तो चलिए फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए इस बेसिस पे जो है और क्वेश्चन करा देता हूं। तो देखिए क्वेश्चन को सबसे पहले रीड कीजिए। कह रहा है क्वेश्चन में राहुल एक मशीन 50 लाख रुपए के घाटे में बेचता है। चलिए अच्छी बात है। एसपी कितना है? 50 लाख घाटे में बेचता है। और यदि उसने 60 लाख रुपए में बेचा होता तो उसका लाभ उसके पूर्व घाटे का क्या है? SP1 SP2। अगर 60 लाख में बेचा होता तो कितना हो जाएगा? ये 7 गुना हो जाएगा। अगर ये 1 यूनिट है तो ये कितना है? 7 यूनिट।
है कि नहीं, ये बता दीजिए मुझे। अब देखिए ना, कहने का मतलब है अगर ये 1 यूनिट है तो ये कितना हो जाएगा 7 यूनिट, यानी कि 7 गुना होता। अगर 60 लाख में बेचा होता तो पहले की तुलना में ये 7 गुना प्रॉफिट होता। ऑब्वियसली बात है, क्या करेंगे, दोनों का अंतर 10, इन दोनों का अंतर, सॉरी, इन दोनों का अंतर कितना हो जाएगा 8 यूनिट, यानी कि ये लॉस है, ये प्रॉफिट है। सिंपल सी बात है, आपको कॉन्सेप्ट मैंने डिटेल में कराया है। तो कह सकते हैं 8 यूनिट की वैल्यू कितनी, 10। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी, 10/8। यानी ये कहने का मतलब है 1 पॉइंट समथिंग आएगा। 1 पॉइंट क्या आएगा, समथिंग आएगा। अब क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि इसका जो है कॉस्ट प्राइस क्या होगा। अब कॉस्ट प्राइस क्या है, अगर 1 यूनिट की वैल्यू यहां पर आ गई 1 पॉइंट समथिंग, तो क्या होगा, लॉस में ऐड होगा 1 यूनिट। तो 1 पॉइंट समथिंग अगर ऐड करेंगे तो 51 में अगर 1 ऐड कर देंगे तो क्या हो जाएगा 51 पॉइंट समथिंग। अगर 50 में 1 पॉइंट समथिंग है, नहीं पता, कैलकुलेशन नहीं करेंगे, ठीक है, तो 50 में अगर 1 पॉइंट समथिंग ऐड कर देंगे तो क्या हो जाएगा 51 पॉइंट समथिंग। तो देखिए 51 पॉइंट समथिंग क्या है, एक ही ऑप्शन में है क्या, इसमें है, इसमें है, इसमें नहीं है, तो हमें कैलकुलेट क्यों करें, क्यों अपना 2 4 5 सेकंड बर्बाद करें। तो आपको जो है थोड़ा लॉजिक का भी यूज करना है ऐसे क्वेश्चन को। और अगर आप 5 सेकंड 10 सेकंड बचाते हैं हर क्वेश्चन में, तो आप सोच लीजिए कि आपके पास अगर 100 क्वेश्चन है तो कितना सेकंड टाइम बचेगा। अगर 2 सेकंड 3 सेकंड यही छोटी छोटी कैलकुलेशन में टाइम बचाते हैं। तो चलिए फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए एक और बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन को आप पहले खुद ट्राई कीजिए, जो आपसे बन पा रहा है कि नहीं, ईमानदारी पूर्वक। पढ़ाई हमेशा ईमानदारी पूर्वक कीजिए। अगर ईमानदारी पूर्वक पढ़ाई करेंगे तो आपको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता है। आप आंसर टिप लिए, तुक्का लगा दिए तो कुछ ना होने वाला है। तो बस आप ईमानदारी से चीज़ों को सीखिए और पढ़ाई जो है ईमानदारी से कीजिए। अगर ईमानदारी से पढ़ाई करेंगे तो आपको जो है थोड़ा टाइम लग सकता है, लेकिन आप सफल जरूर होंगे। तो चलिए सबसे पहले आपके स्क्रीन पर रहा ये क्वेश्चन को सबसे पहले रीड करते हैं। तो देखिए क्वेश्चन कह रहा है, एक दुकानदार ने 40 वस्तुएं प्रति वस्तु की 50 रुपए की दर से खरीदी। ठीक है, 40 जो है आर्टिकल है, उसका जो रेट है, पर का रेट है 50, है ना। उसके बाद 35 वस्तुएं, 35 आर्टिकल को जो है, 35 आर्टिकल को 20% प्रॉफिट पे जो है, 20% प्रॉफिट पे बेची। और रिमेनिंग जो है 5, रिमेनिंग क्या है, टोटल अगर 40 है तो बच कितना, 35 तो हो गया, बच कितना गया 5, रिमेनिंग शेष। उसको जो है उसने 10% हानि पे बेचा। उसमें कुछ फॉल्ट आ गई थी, डैमेज आ गई थी, है ना, टूट गई थी, जिसके कारण सोचा जो मिल रहा है वो निकाल लेते हैं, नहीं तो 100% का लॉस होता है ना। चीजें खराब हो गई, सस्ता में निकाल दिया तो बेचारे को सिर्फ 10% का लॉस हुआ। अगर पूरा का पूरा सामान अगर बेकार हो जाता तो क्या हो जाता, 100% का क्या हो जाता, लॉस होता। तो चलो यहाँ पे कम से कम तो 10% का ही लॉस हुआ। अब देखिए ऐसे क्वेश्चन को कई तरीके हैं बनाने के, आप या तो बेसिक लगा दीजिए या आप डायरेक्ट कॉन्सेप्ट लगा दीजिए। तो बेसिक का बता देता हूं। सबसे पहले देखिए ये क्या होता है, सबसे पहले ये टोटल हो गया, टोटल जो है इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा, ये 2000 हो जाएगा। उसके बाद जो है फिर टोटल हो गया, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करके कर देंगे, फिर 50 से मल्टीप्लाई कर देंगे, है ना। यानी कि यहाँ पे हो जाएगा 35 इंटू 120 इंटू कितना हो जाएगा 50/100, ये हो गया। उसके बाद जो है ये कितना हो जाएगा 5 इंटू 90 इंटू कितना हो जाएगा 50, क्योंकि पर का रेट है 50, अपॉन कितना हो जाएगा 100।
कैलकुलेशन कर लेते हैं। अब ये आपका टोटल एसपी हो गया, सॉरी ये आपका टोटल एसपी हो गया, और ये कितना हो जाएगा, ये आपका हो गया 2000 सीपी हो गया, ये आपका सीपी हो गया, ये आपका क्या हो गया, एसपी हो गया। तो यहां से हम क्या निकाल सकते हैं, प्रॉफिट परसेंट या लॉस परसेंट निकाल लेंगे। लेकिन हम आपको डायरेक्ट करने का तरीका बताते हैं। डायरेक्ट कैसे करते हैं, देखिए 35 है, 35 आर्टिकल है, और ये कितना है आर्टिकल है, 5 आर्टिकल है। अब इसको कट कर लीजिए, सिंपल रेशियो बना लीजिए, ओवरऑल पूछ रहा है, तो ये आपका हो जाएगा, ये हो गया 7, ये कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। अब जो है यहाँ पे 35 पे कितना हो जाएगा, 20% का प्रॉफिट मिल रहा है, यहाँ पे जो है 10% का लॉस मिल रहा है। इस टाइप के कॉन्सेप्ट में पढ़ा चुका हूं। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 140, और ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका -10, और ओवरऑल पूछ रहा है, तो टोटल कितना हो जाएगा, टोटल कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा, ये आप सॉल्व करेंगे तो 130 बाय कितना हो जाएगा 8, डिवाइड कर देंगे तो क्या हो जाएगा ये डिवाइड कर देंगे तो हो जाएगा आपका 16 8 जा, तो 16 8 जा हो जाएगा 126, और यहाँ पे जो है तो 16 क्या है, एक ही ऑप्शन में, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर इसका जो है सी जो है इसका सही उत्तर है। आप इसको जो है डिवाइड कर लेंगे, तो ये आपका जो है बेस्ट टेक्निक है। कम टाइम में यहाँ पे आपको कैलकुलेशन करना पड़ेगा, और कैलकुलेशन करना पड़ेगा तो क्या हो जाएगा, टाइम लगेगा, और टाइम लगेगा तो फिर यही तो मैं बता रहा हूं कि आपको पेपर में टाइम बचाना है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए आपके स्क्रीन पे रहा क्वेश्चन, क्वेश्चन को रीड करते हैं। सबसे पहले आप खुद ट्राई कर क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। क्वेश्चन कह रहा है शशि जो है 5,000 रुपए की दर से 2 वस्तुएं बेचता है, पूरे लेन देन में ना तो उसे प्रॉफिट और ना तो लॉस हो रहा है। क्या समाज सेवा कर रहा है क्या? पहली वस्तु पर, एक वस्तु पर उसे जो है 16 से ही 2/3% की हानि होती है, तो दूसरे वस्तु को कितने रुपए लाभ पर बेचा जाए, है ना। अगर पहले पे लॉस हो रहा है तो दूसरे पे प्रॉफिट पे बेचना पड़ेगा। उस कंडीशन में ही ना तो प्रॉफिट होगा ना तो लॉस होगा, और दूसरे को भी लॉस में बेच देगा तो फिर क्या हो जाएगा, फिर तो घाटा लग जाएगा, है कि नहीं। तो पहले पे अगर लॉस हो गया तो दूसरे पे क्या हो जाएगा, प्रॉफिट हो जाएगा। पहले पे प्रॉफिट तो दूसरे पे लॉस। बात किसकी है, बात है ना प्रॉफिट ना लॉस की। तो चलिए सीपी लिखते हैं और एसपी लिखते हैं। 16 से ही 2/3% की वैल्यू कितनी होती है, ये होती है 1/6, है ना। तो पहले पे क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है, तो क्या हो जाएगा, ये 6 का कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। अब क्या करते हैं, 1 यूनिट का लॉस हो रहा है तो 1 यूनिट का क्या चाहिए, प्रॉफिट चाहिए। तो इस ऐसे क्वेश्चन में क्या करते हैं, हम सेलिंग प्राइस फिक्स करते हैं, तो ये कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। तो कॉस्ट प्राइस कितना हो जाएगा, कहोगे सर जी 4 हो जाएगा। 1 यूनिट का फायदा है, यहाँ 1 यूनिट का क्या है, लॉस है। यहाँ 1 यूनिट लॉस, यहाँ 1 यूनिट फायदा, ना प्रॉफिट ना लॉस। अब यहाँ देखिए इसको परसेंटेज क्या है, प्रॉफिट परसेंटेज 1/4, 1/4 की वैल्यू होती है 25%। ये बच्चे बच्चे को पता है, तो ऑप्शन नंबर ए जो है इसका सही उत्तर है। देखिए मैंने जो टेक्निक बताया है आपको, बिना पेन चलाए हुए ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि ये टेक्निक शानदार, जानदार और बहुत ही बेहतरीन है। ऐसे कॉन्सेप्ट आपको बहुत ही कम ही टीचर पढ़ाए हैं, और मैं बताता हूं कि आपको बिना पेन और पेपर के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। बस आप पूरे कॉन्सेप्ट को सीखिए और जो है प्रैक्टिस कीजिए, और मैं ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस भी करा दूंगा, लेकिन आप लोग लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए आपके स्क्रीन पे रहा ये क्वेश्चन मैं पहले करा चुका हूं,
तो एक क्वेश्चन लाया हूं सिर्फ डेटा चेंज करके, आप क्वेश्चन बना पाते हैं? ईमानदारी से आप इस क्वेश्चन को ट्राई कीजिए कि बना पाते हैं कि नहीं। अगर आप नहीं बना पाते हैं तो कहीं ना कहीं आपके कॉन्सेप्ट में प्रॉब्लम है और कहीं ना कहीं प्रैक्टिस में प्रॉब्लम है। तो जो है अगर नहीं बन पाते हैं तो ईमानदारी पूर्वक आप जो है प्रैक्टिस कीजिए क्वेश्चन को, नहीं तो फिर दिक्कत हो जाएगा। तो चलिए सबसे पहले क्वेश्चन को रीड करते हैं। आपके स्क्रीन पे रहा, कह रहा है 144 हेन्स को मतलब मुर्गी को बेचने पर महेश को 96 मुर्गियों के विक्रय मूल्य के बराबर हानि होती है। आपके स्क्रीन पे रहा क्वेश्चन, आप इसको ट्राई कीजिए। तो देखिए हम लिखते हैं एक तरफ सीपी, एक तरफ लिखते हैं एसपी। अब देखिए क्या हो रहा है, हम क्या कह रहे हैं, बेचने पर अगर हानि हो रही है तो क्या करते हैं, सेलिंग प्राइस हम क्या कर देंगे, फिक्स कर देंगे। तो सेलिंग प्राइस कितना दिया हुआ है 144, और 144 में जो है हम क्या करेंगे 96 क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। तो क्या हो जाएगा 240 हो जाएगा कि नहीं। लॉस हो रहा है, हानि हो रहा है 96, तो 96 क्या हो जाएगा, सेलिंग प्राइस को क्या कर दिए, फिक्स कर दिए। कॉन्सेप्ट में पढ़ा चुका हूं। अब यहां देखिए यहाँ कितना है 240 हो गया। अब देखिए कितने का 96 अपॉन कितना 240 इंटू क्या हो जाएगा 100, 1010 कैंसिल। ये कितने बार में 4 बार में, ये कितना हो जाएगा 40। बोले तो ऑप्शन नंबर क्या है, ऑप्शन नंबर जो है ए इसका जो है सही उत्तर है। तो चलिए आज हम आपको एक होमवर्क दे रहे हैं क्वेश्चन, और आप उस क्वेश्चन को जो है सॉल्व करके कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताइएगा। तो चलिए हम उस क्वेश्चन को, तो आपके लिए एक क्वेश्चन है, आप जो है इस क्वेश्चन को सॉल्व करके जो है आप कमेंट बॉक्स में इसका जो है आंसर बताइएगा। तो मैं चलिए क्वेश्चन को एक बार रीड कर दे रहा हूं। कह रहा है एक व्यक्ति 50 रुपए कलम की दर से 50 पेन खरीदता है, वह 40 कलमों को 5% हानि पर बेच देता है। बचे हुए कलमों को कितने प्रतिशत लाभ पर बेचा जाए ताकि कुल जो है उसे कुल सौदे में कह सकते हैं 10% का क्या हो, प्रॉफिट हो। तो आपके सामने जो है ये ऑप्शन रहा, 15 है, 40 है, 50 है और 70 है। तो आपको जो है इसका कमेंट बॉक्स में जो है आंसर लिखकर बताना है। तो अभी तक हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिए। अब जो है आपकी वीडियो लगातार आएगी और जिस तरह हम पढ़ा रहे थे शानदार जबरदस्त पढ़ा रहे थे, कोशिश कर रहा हूं कि बेहतर से बेहतर चीजों को ला सकूं, बेहतर से बेहतर कॉन्सेप्ट को जो है हम बता सकूं, ताकि आपकी सफलता में अगर मेरा 1% का भी योगदान होगा तो मैं अपने आप को खुशनसीब समझूंगा। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच।